ब्लैक मिरर नाम का एक हैकर ग्रुप, उसने रूस के 300 डॉक्यूमेंट जो है हैक कर लिए। अब उन डॉक्यूमेंट से जो बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, 100 हुए ही हैं वो तो, लेकिन एक खुलासे से अमेरिका और इजराइल को टेंशन हो गई है। कैसे? उस रिपोर्ट के अंदर जो उन्होंने चुराई, उसमें लिखा है, साफ जाहिर हुआ है, पता चला है कि Su-35 रूस का Su-35 ईरान ने ऑर्डर किया हुआ है 48 फाइटर जेट, 48। अब ये बात नहीं सामने आई है कि ईरान को वो फाइटर जेट मिल गए हैं या मिलने वाले हैं। ये तो कंफर्म है कि मिलने वाले हैं, लेकिन ऐसा पहले की कुछ रिपोर्ट आई है मेरे पास, जो मैंने आपको बताया भी था कि ईरान को कुछ फाइटर जेट मिल चुके हैं और कुछ मिलने वाले हैं। और Su-35 सिर्फ ईरान को नहीं, बल्कि और इथोपिया का नाम आया है कि Su-35 इथोपिया को भी देने वाला है रशिया, और अल्जीरिया को और एडवांस Su-57, जी हाँ, अल्जीरिया को रूस देने वाला है। ये डील है। तो यानी जो बात अभी तक नहीं थी कंफर्म, वो कंफर्म हो गई है। रशिया को Su-35 के ऑर्डर ईरान दे चुका है, और अब इस वक्त ईरान के पास Su-35 रूस के मौजूद हैं, इस वक्त ईरान के पास हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वाहवाही में कहा कि हमने, लेकिन वाहवाही करते हुए उसकी बातों से लग रहा है कि ये तो उसकी जिल्लत है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी बयान दिखाऊंगा, उसमें कह रहे हैं कि हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 30 टोमाहॉक अमेरिका की सबसे खतरनाक मिसाइल है, और सबसे खतरनाक मिसाइल 30 मारी। लेकिन आपने ये देखा कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो अंडरग्राउंड है वो अभी सही सालिम है, ईरान ऐसा दावा करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 30 टोमाहॉक मिसाइल हमने दागी और ईरान की फैसिलिटी को, न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया। और अब ये बता दूं कि इसकी तैयारी हम 22 साल से कर रहे थे, ये मेन मुद्दा है। ट्रंप कह रहा है कि इस हमले की तैयारी, प्रैक्टिस हमने 22 साल की है। लेकिन सवाल यह है कि हुआ क्या? ये अपनी तारीफ कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी हमने तबाह तो कर दी है, लेकिन ईरान दोबारा बना सकता है न्यूक्लियर, और अगर उसने ऐसा कुछ किया तो हम उसे देख लेंगे। And we shot 30 Tomahawks, you know that. We, on top of, after the B-2, how about that? The B-2s, what they did, those beautiful flying wings, what they did, they hit every single target they hit. And just in case, we shot 30 Tomahawks out of a submarine. Every one of them hit too. So I would say Iran was not particularly thrilled. They were going to have a nuclear weapon within a month. And now they can start the operation all over again, but I hope they don't, because we'll have to take care of that too if they do. I let them know that you want to do that, it's fine, but we're going to take care of that, and we're not going to wait so long. It should have been done long before I came along. You know that I had the pilots of the B-2s in my office, the famous Oval Office. I had them in the B-2s. They came in to the White House, and we talked about it. They said, you know, sir, for 22... उधर ईरान के नेवी कमांडर अचानक से रशिया पहुंच चुके हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि जंग के हालात हैं और ईरान भी बड़ी तैयारी में है। उधर भाई एक कदम आगे बढ़ते हुए ईरान ने जारी कर दी है वो तस्वीर, जिसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि हमने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर कितने करीब से नज़र बना के रखी हुई है, और कई तस्वीरें हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं, और उन्होंने शेयर करते हुए लिखा है अमेरिका की नेवी को पूरी तरह से करीब से ट्रैक कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि क्यारो के अंदर इजिप्ट में हमने जो IAEA से डील की थी अभी कुछ ही दिन पहले, अब उस डील का कोई मतलब नहीं है, बेकार डील है वो। क्यों? कि जब UN ने पाबंदी हम पर लगा दी है तो फिर उस डील का फायदा क्या है। उधर आपको सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं कतर के अल उदैद एयरबेस की, जो अमेरिकी एयरबेस है। वहां पर आप भारी मात्रा में देखिए, कम से कम 30 टैंकर नजर आ रहे हैं। भाई 30 टैंकर की बात आप समझ नहीं पा रहे हैं। एक टैंकर
कई मर्तबा एक फाइटर जेट को रिफिल कर सकता है। और ऐसे में 30-30 टैंकर अगर अमेरिका के वहाँ पर खड़े हुए हैं तो ये किसी की बारात में तो जाएंगे नहीं। तो ये क्लियर है कि जंग की तैयारी दोनों तरफ से नजर आ रही है। हजरात, IAEA के चीफ ने पल्ला आखिर झाड़ लिया जंग से। जब पिछली बार जंग हुई थी 12 डेज वॉर, तो वाहिद मैं बार बार ये कह रहा था कि ये जंग IAEA ने करवाई है और IAEA ने ही मौका दिया है, क्योंकि IAEA उस वक्त बार बार कह रहा था कि ईरान परमाणु बना रहा है, ईरान परमाणु बना सकता है, ईरान परमाणु बनाने के करीब है। तो उसी को कोट करके इजराइल ने और झूठ को फैलाया और फिर कर दिया काम। अब पूरी दुनिया जब IAEA पर थूक रही है लगातार, तो आज पहली बार IAEA के चीफ ने साफ कहा है कि ईरान परमाणु नहीं बना रहा है। जी हाँ, यानी ईरान परमाणु न पहले बना रहा था न अब बना रहा है। तो जितना हमला किया गया और जो प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ फैलाया गया, ये तो भाई बेसलेस चीज साबित हो गई। ये सारा प्रोपेगेंडा ही था, ईरान तो कुछ कर ही नहीं रहा बेचारा। IAEA ने आगे ये भी कहा कि मेरी रिपोर्ट, चीफ जो है कह रहे हैं कि मेरी रिपोर्ट ने, किसी भी रिपोर्ट ने हमला नहीं करवाया है, और जो हमला होता, अटैक था, वो कुछ समय के लिए था। लॉन्ग टर्म के लिए डिप्लोमेसी सही होती है, यानी बातचीत का रास्ता। यही बात तो ईरान पहले भी कह रहा था, और ईरान तो पहले से ही जंग के दौरान जब हमला हुआ धोखे से उसके ऊपर, तो वो तो बात कर ही रहा था, वो अमेरिका से बात कर ही तो रहा था। तो IAEA के चीफ ने पूरी तरह से अब पल्ला झाड़ लिया कि भाई हमारे वजह से कुछ नहीं हुआ। मैं आज भी कहता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि जब ईरान पर अल्लाह ना करे हमला होगा, तो ये अरब देश जिन पर हम कभी कभी नाज कर लेते हैं कि चलो भूले भटके ये काम अच्छा किया, ये बढ़िया बोल दिया इन्होंने, ये साहब ने अच्छा कह दिया, ये शेख साहब ने बढ़िया कह दिया, ये तमाम देश ईरान के खिलाफ होंगे। कोई साथ ईरान का नहीं देगा। आज वो बात दबे अल्फाजों में सामने आ गई है। ईरान के कमांडर ने कहा कि हमने आसपास के देशों से, आसपास के देश नहीं, आसपास के देशों से नाराजगी जताई है ऑफिशियली कि आपने अपनी जमीन और आसमान को अलाउ किया 12 डेज वॉर में कि इजराइल आपकी जमीन, आपके आसमान का इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ ड्रोन और मिनी ड्रोन लॉन्च किया, और जिसने हमारे मुल्क में हमला करा आपकी जमीन का इस्तेमाल। هلاکت رسوند و تعداد رو دستگیر کرد و پهپادها رو متوقف کرد. یعنی ما از نزدیک از مرز دیدیم بلافاصله این هماهنگی خوبی که با مرزبانان مقابل داریم، این اقدام هم انجام گرفت و اینا. ما اعزام تیم‌های مهندسی امدادی و پزشکی رو با تجهیزات و آمبولانس‌هایی که در اختیار داشتیم، استان‌هایی که مورد هدف دشمن قرار می‌گرفت حتی در تهران انجام دادیم. خب شما مستحضر شدید در زمان بازگشت حجاج بیش از 85,000 نفر از حجاج از مرزهای ما، یعنی از مرز مهران و مرزهای دیگر وارد کشور ما شدند که خود این سختی کار خودش رو داشت و بالاخره هواپیما کمتر رفت آمد می‌کرد. पूरे मिडिल ईस्ट में इसी इजराइल का आतंक है, दादागिरी है। जोलानी सीरिया का डील के लिए खड़ा हुआ है पेंट उतार के कि भाई साहब हम डील करने को तैयार हैं, और इजराइल क्या कर रहा है, तस्वीर देखिए। इजराइल की सेना सीरिया में ग्राउंड पर है, सीरिया के दूसरे इलाकों में घुसी है, ये तस्वीर सबूत दिखा रहा हूँ। और घुसने के बाद उन्होंने कईयों को गिरफ्तार किया है, कईयों को मारा है और तोड़फोड़ मचाई है और रेड करी है। इस तरह से ये अपने रेड को, यानी दूसरे देश में घुसपैठ को रेड का नाम देते हैं। और सीरिया के अंदर इजराइल ये रोज़ कर रहा है, कुछ लोगों का पसंदीदा जोलानी पूल खेलता रहता है। अब सुनिए, वहाँ की जो SDF है, कुर्दिश जो लड़ाके हैं सीरिया में, वो जोलानी से भिड़ रहे हैं। अब जोलानी पहले उनको मार रहा था, हर देश में होता है एक ग्रुप जो खिलाफ होता है, लेकिन ये SDF काफ़ी ख़तरनाक है। ये वही ग्रुप है जो तुर्की पे भी हमले करता है, बॉर्डर के इलाकों, कुर्द के लड़ाके इनको कहा जाता है, और ये ईरान में भी हमला करते हैं कुर्दिश। तो आपको बता दूं कि इस वक्त इतनी ख़तरनाक झड़प चल रही है कि सीरिया की जोलानी की फ़ौज और जो कुर्द के लड़ाके हैं, दोनों के बीच गोलीबारी, बमबारी हो रही है। देखिए,
वहीं सीरिया का जो पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद है वो रूस में भी सेफ नहीं है। रिपोर्ट ये आ रही है कि उनको जहर देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बाल बच गए हैं। गद्दारों की दुनिया है, हर संगठन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में गद्दार भरे पड़े हैं। यूएन जो सिर्फ बयान ही दे सकता है और बयानबाजी में उसने फिलिस्तीन गाजा का साथ दिया है, उसी यूएन की एक संस्था ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई एक ऑफिसर थी, वो गाजा के अंदर भूखों को यूएन की तरफ से मदद बांट रही थी। हाँ, इसका भांडा फोड़ा है उन्हीं की कंपनी में, उसी अमेरिका और यूएन की कंपनी में काम करने वाले एक वर्कर ने। नाम ना बताने के नाम पर उसने खुलासा किया है कि ये जो औरत आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये इसका नाम है सुजाना। ये यूएन की ऑफिसर है, गाजा के अंदर तैनात थी और इसका काम था गाजा के लोगों को खाना बांटना। तो इसके ही साथी ने एक्सपोज किया है कि ये औरत, इसने इजराइल का सपोर्ट किया गाजा में रह के। जिस जगह ये खाना बांटती थी, ये वहाँ इजराइल के फौजियों को आने को अलाउ करती थी कि आप आ सकते हैं। हथियार वो चलाते थे, वो गोलियां मारते थे, ये खामोश रहती थी। और सुजाना जो यूएन की तरफ से गाजा में मदद बांट रही थी, इसने पूरा का पूरा साथ दिया इजराइल का। साथ ही ये वो औरत थी कि जिसको गाजा के बच्चों से ज़्यादा गज्जा में जो कुत्ते हैं उनकी फिक्र थी। वहाँ जो लोग मारे जा रहे थे, इस सुअर की बच्ची को उनकी फिक्र नहीं थी दोस्तों। इस सुअर की औलाद को, इस बुढ़िया को, इस चुड़ैल को सिर्फ कुत्तों की फिक्र थी। ये यूएन की ऑफिसर है। आदमी भरोसा करे तो किस पे करे। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बंदा अगले ही नशे में रहता भाई, इसने ट्वीट कर दिया, इजराइल कुछ भी कह रहा हो भाड़ में जाए, ये अपनी ही बकैती करता रहता है। इसने अब कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है हमास से और दूसरे देशों से, अरब मुस्लिम देशों से और भी देशों से। इस वीकेंड हर हाल में हॉस्टेज को रिहा हो जाना चाहिए, डील हो जानी चाहिए, जंग खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि पीस आना चाहिए पूरे मिडिल ईस्ट में। और ये बातें बहुत कामयाब हो रही हैं। हम जो मीटिंग कर रहे हैं कामयाब हो रही है। हमारी टेक्निकल टीम जो है मंडे को मीटिंग करेगी इजिप्ट में दूसरी पार्टी से और देशों से। और पहला जो स्टेप है कैदियों को गाजा के अंदर, जो हमारे इजरायली कैदी हैं उनको रिहा करना, वो पूरा हो जाना चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। अब आप रिपोर्ट सुनिए। गाजा के अंदर जितने इजरायली सैनिक गए, उन सब की भीड़ को इमेजिन कीजिए। अब उनमें से हर 8 में से एक इजरायली फौजी गाजा के अंदर जाना नहीं चाहता। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में वो फंस चुका है और मेंटली डिस्टर्ब है और उसका इलाज चल रहा है। आयरलैंड ने इजराइल के ऊपर पूरा बैन लगाया था, लेकिन अमेरिका अब उल्टा आयरलैंड पर प्रेशर बना रहा है, जिसके बाद आयरलैंड प्रेशर में आ भी गया है और अब वो इजराइल से कुछ पाबंदी हटाने वाला है। उधर यमन के हूतीज ने ये तस्वीर देखिए, इजराइल के ऊपर एक बार फिर से मिसाइल दागा। भले ही इजराइल ने उस मिसाइल को रोक लिया और इसके बाद हूतीज के लीडर ने ऐलान किया कि हमने और हमले किए हैं और आगे करते रहेंगे। وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس مستهدفا أهدافا حساسة عدة في منطقة القدس المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ. تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات الأوضاع في غزة على ضوء المستجدات الأخيرة. हूथीज इजराइल का एक इलाका है इलात, उस जगह पर मिसाइल दाग रहा है। वहाँ भारी तादाद में यहूदी रहते हैं, तो इजराइल ने वहाँ पर 5 से 10 नए बॉम्ब शेल्टर बना दिए हैं। दोस्तों, नेदरलैंड का दीन से, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, उनका इंसानियत से लेना देना है। आज हिंदुस्तान का एक सड़ा हुआ समाज मुसलमानों को दिन रात गरिया रहा है, बिना ये देखे कि उनके यहाँ कितनी गंदगी है। मुसलमानों की नफरत में ये राक्षस बन चुके हैं। रावण भी इनके सामने बच्चा है।
आज आप देखिए नेदरलैंड में करोड़ों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए हैं। नेदरलैंड का क्या मतलब फिलिस्तीन से भाई? लेकिन देखिए, जहां बात इंसानियत की आती है, इंसान के बच्चे खड़े होते हैं, वो गंदे गलीज नाजायज पड़ोस की पैदाइश हमेशा फिलिस्तीन का और मुसलमानों का विरोध करते हैं। नेदरलैंड में पूरा ही देश सड़कों पर नजर आ रहा है फिलिस्तीन के समर्थन में। मोहतरम हज़रात, ऐसे ही बहरीन में फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। उधर तस्वीर देखिए अब ये इटली की पुलिस फिलिस्तीन के समर्थकों को बुरी तरह से पीट रही है। वहीं में दोस्तों पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। वहीं अमेरिका के शिकागो में भी फिलिस्तीन गजा के लिए प्रदर्शन तेज हो गए हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन जारी है। उधर फ्रांस के अंदर भी ठीक इसी तरह से फ्रांसीसी लोग इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर हैं। मोहतरम हज़रात, मोरक्को में भी यही हाल है। इसी तरह से कनाडा के लोग भी फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर हैं। साउथ कोरिया जहां प्रदर्शन नहीं होता है, वहां भी फिलिस्तीन की आवाज बुलंद है। पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों। पुर्तगाल में भी फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। स्पेन में एक कंपनी है जो इजराइल के साथ काम करती है। स्पेन के लोगों ने उस कंपनी में जाकर तोड़फोड़ कर डाली है। मोहतरम हज़रात, कोई मजहब गंदा नहीं होता। यहाँ बैठे हुए नेता और कुछ अंधभक्त
गंदी नाली के कीड़े मजहब के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। यहूदी भी आपको अच्छे और ईमानदार नजर आएंगे। अमेरिका में एक छोटा सा यहूदी बच्चा साफ साफ कह रहा है कि मैं यहाँ 6 घंटे से प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इजराइल की गवर्नमेंट जो कर रही है, हम यहूदी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ये हमारा मजहब नहीं है। So I understand the children in Gaza also want to live. We're coming now from New York 6 hours because we want all of you to know that we strongly oppose what Zionism are doing in Gaza to acquire occupation all over Palestine, strictly against our holy Torah. Thank you very much. Okay, thank you very much. That was a very good thing. उधर स्पेन के स्टेडियम के अंदर फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है। उसी स्टेडियम के अंदर जितने खिलाड़ी आए, सबने फिलिस्तीन का झंडा लहराया और जो फिलिस्तीनी रेफ्यूजी थे उनको इतनी इज्जत दी गई कि उनको स्टेज पर दिखाया गया। हजरात मोहतरम, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा और हमारी टीम और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जय हिंद।